नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आपको पता ही होगा जूनियर सेशन की डेट आ चुकी है जो 5512 वैकेंसी थी उसकी बात मैं कर रहा हूँ। इसका पेपर कब है तो 29 जून 2025 को इसका पेपर है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसे मिस मत करिएगा। दिन-रात एक कर दीजिए और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। ठीक है? प्रैक्टिस से ज़्यादा लगाएँगे ज़्यादा से ज़्यादा तो उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आज का हमारा क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे पहला वेब ब्राउज़र का नाम और इसे किसके द्वारा विकसित किया गया था, ये बताना है, ठीक है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी। कैसे होगा देख लेते हैं। इसका सही आंसर ये है, वर्ल्ड वाइड वेब दुनिया का पहले ब्राउज़र का नाम है ये, ठीक है? और किसके द्वारा विकसित किया था? तो ये टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउज़र जिसका नाम क्या था? वर्ल्ड वाइड वेब था। ये विदाउट स्पेस लिखा जाता था, ठीक है? और इस विथ स्पेस वाला बात करें ना, तो ये डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू आपने ये भी पढ़ा होगा। तो इसका भी तो फुल फॉर्म देखेंगे वर्ल्ड वाइड वेब था, तो इसको विथ स्पेस लिखा जाता था। इसको विथ स्पेस लिखा जाता था, इसमें स्पेस होता था और इसमें ये विदाउट स्पेस होता है। जो वर्ल्ड वाइड वेब का पहला जो पहले ब्राउज़र का नाम है वर्ल्ड वाइड वेब, इसमें स्पेस नहीं होता था। फिर भी लोगों को कन्फ्यूज़न होने लगी। आप एक जैसे दोनों नाम www ये इंटरनेट से संबंधित है और ये ब्राउज़र है, ठीक है? तो दोनों में कन्फ्यूज़न तो इसलिए क्या किया गया, इस पूरी दुनिया का जो पहला ब्राउज़र था, इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया, नेक्सस कर दिया गया। देखिए लिखा हुआ है जिसे बाद में नेक्सस कहा गया। अब ये कब बना था तो 1990 में इसको विकसित किया गया था, ठीक है? नेक्सस को कब विकसित किया गया था तो 1990 में किया गया था और किसके द्वारा? टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था, ठीक है? समझ में आ गया आपको? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड वाइड वेब में पंजीकृत पहला डोमेन नाम क्या था? तो पहला क्या था? www.symbolics.com था। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, ठीक है? अभी देख लेते हैं इसके बारे में। वर्ल्ड वाइड वेब में पंजीकृत पहला डोमेन नाम क्या था? symbolics.com था, जो 15 मार्च 1985 को पंजीकृत किया गया था। अब यहाँ पे डोमेन का नाम आया हुआ है, तो चलिए डोमेन के बारे में भी देख लेते हैं। तो डोमेन का देखिए क्या है कि ये देखिए डीएनएस, ठीक है? डीएनएस का फुल फॉर्म पहले देखिए। फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। तो फुल फॉर्म इसका होता है डोमेन नेम सिस्टम, ठीक? डोमेन नेम सिस्टम होता है। अब देख लेते हैं इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य क्या होता है? डोमेन नेम को आईपी एड्रेस से परिवर्तित करना होता है। इसका मेन काम यही होता है। जो डोमेन नेम होता है, वो आईपी एड्रेस से परिवर्तित कर देता है। चलिए मैं बताता हूँ थोड़ा-सा नहीं समझ में आया तो। मान लीजिए आपने कोई भी वेबसाइट खोली, आप कैसे खोलते हो? www डॉट मान लो, ठीक है? फेमस ले लेते हैं वेबसाइट facebook.com, ठीक है? facebook.com आप ये लिख देते हो, ठीक है? तो ये डीएनएस क्या करता है? इसको क्या करता है, ये जो आपने लिखा होता है, इसको आईपी एड्रेस में चेंज करता है और और क्या करता है, वेबसाइट आपके सामने आ जाती है। क्योंकि ब्राउज़र सीधे इसको नहीं समझता है, ये जो आपने लिखा है इसको सीधे नहीं समझता है, ठीक है? इसको वो ब्राउज़र जो है ना, वो आईपी एड्रेस को समझता है। हर वेबसाइट का एक अपना आईपी एड्रेस होता है। मान लीजिए इसका आईपी एड्रेस ये है 164.0.1.0.1.2, ठीक है? 01 मान लीजिए फॉर्मेट नहीं सही है, मानता हूँ, ठीक है? मान लीजिए इसका ये आईपी एड्रेस है। ये आईपी एड्रेस ब्राउज़र में अगर डालेंगे, तो facebook.com खुलेगा। तो ऐसे आईपी एड्रेस को याद करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मान लीजिए आपने फेसबुक का याद कर लिया और वेबसाइट्स पे याद प कर पाएँगे? नहीं कर पाएँगे, ठीक? बड़ी दिक्कतें होने वाली हैं। तो इसलिए डीएनएस क्या करता है, आप जो टेक्स्ट लिखते हो उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, वो वेबसाइट आपके सामने आ जाती है। आपको आई होप समझ में आ गया होगा डीएनएस का कार्य क्या होता है। अब चलिए डीएनएस का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? पॉल मोका पेट्रिस ने किया था, ठीक है? चलिए अब देखिए डीएनआर, डीएनआर का फुल फॉर्म क्या होता है? डोमेन नेम रजिस्टर्स होता है। अब इसका काम क्या होता है? तो देखिए इसका काम एक ही होता है, डोमेन नेम प्रदान करने वाली ये संस्था है, ठीक है? कौन कौन है? डीएनआर है, ठीक है? चलिए डोमेन नेम देख लीजिए, डोमेन नेम क्या होता है? तो ये देखिए वेबसाइट के यूआरएल के अंत में अंतिम डॉट के बाद के नाम को डोमेन नेम कहते हैं, ठीक है? चलिए समझ में आया? नहीं आया? कोई बात नहीं। अभी मैं बताता हूँ। अब कह रहा है यूआरएल के अंत में डॉट के बाद मान लीजिए facebook.com था, facebook.com है, तो ये डोमेन नेम हो गया, ठीक है? डोमेन नेम इसे कहते हैं डॉट के बाद। अब देखिए, डोमेन नेम के अंतिम भाग में 3 अक्षर है तो वह संगठन को दर्शाता है, अगर अगर 2 अक्षर है तो वह देश को दर्शाता है। मान लीजिए ये क्या है? कॉम है, ठीक है? तो ये संगठन को दर्शाता है। ओआरजी है तो ऑर्गेनाइजेशन को दर्शाता है। नेट है तो नेटवर्किंग को दर्शाता है। अगर डॉट इन है, अमेज़न डॉट इन होता है ना, इन है तो ये इंडिया को दर्शाता है, ठीक है? तो ये यही 2 अक्षर है तो क्या कहेगा वो? देश को दर्शाएगा, ठीक? चलो, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र में वेब
ब्राउज़र का नाम प्रदर्शित करता है। अब ये क्या कह रहा है? ये कहना ये चाहता है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र में वेब पेज का नाम प्रदर्शित कौन करता है? तो वो कौन करता है? तो टाइटल बार करता है। अब ये देखिए, ये है इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ठीक है? तो ये है, अब आपने मान लीजिए गूगल खोला, तो गूगल का नाम ना यहाँ पर भी शो होगा, यही होता है टाइटल बार। तो सबसे ऊपर वाली पट्टी जो होती है ना, वो टाइटल बार होती है। तो यहाँ पर आपको नाम जो भी पेज खोलेंगे, जो भी वेबसाइट, अगर फेसबुक भी खोलते हैं तो यहाँ पे फेसबुक लिखा होता है, जीमेल खोलते हैं तो यहाँ पे जीमेल खुला होता है। मैंने यहाँ पे गूगल खोला है तो गूगल का नाम ये देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है? ठीक है? चलिए। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर कब लॉन्च किया गया था? तो ये कब किया गया था? 1995 में किया गया था और किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया था। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। एसईओ का फुल रूप क्या होता है? तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। इसका काम क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। इसका काम क्या होता है? आप गूगल पे कोई भी सर्च करते हो, मान लो डेली करंट अफेयर सर्च करते हो आप, डेली करंट अफेयर, ठीक है, आपने लिखा, मान लो करंट अफेयर्स लिखा, ठीक है, ये लिखा आपने कहाँ? गूगल पे। तो गूगल पे लिखा तो बहुत सारी लिंक आ जाएँगी, बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएँगी। तो भाई क्या आपको दिखती कितनी है? 10 से 5 दिखती है शुरुआती में? क्या 10-5 ही लोग डेली करंट अफेयर डालते हैं? नहीं ना, सैकड़ों लोग डालते होंगे। बट इसकी वेबसाइट सबसे ऊपर आ रही है, तो ऊपर आने का काम कौन करता है? तो वो काम किसका होता है? एसईओ का होता है। ठीक है? वही चीज़ ये लिखा हुआ है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन गूगल के संस्थापकों में से एक है? तो सही आंसर क्या होगा? बी होगा, लैरी पेज है। ठीक है? इनके साथ में एक और लोग थे, बताते हैं कौन था। गूगल का आविष्कार 1998 में हुआ था। अब किसने किया था? लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने किया था। ठीक है? सर्गेई ब्रिन ने किया था। तो इन्होंने संयुक्त रूप से दोनों ने गूगल के आविष्कार किया था। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाए गए वेब ब्राउज़र का एक उदाहरण है? तो कौन है? एज है। माइक्रोसॉफ्ट एज बोलते हैं इसे, ठीक है? ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया था। चलिए देख लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट का एज एक ब्राउज़र है, सही बात है। माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया था, ठीक है? इसे सर्वप्रथम 2015 में विंडोज़ 10 के लिए रिलीज़ किया गया था। जब विंडोज़ 10 आई थी ना, 2015 में आई थी, तो उसके साथ में इसको रिलीज़ किया गया था। किसे? माइक्रोसॉफ्ट एज को किया गया था। चलिए, ब्राउज़र खोलने के बाद किसी वेबसाइट को देखने के लिए निम्नलिखित में से किसका चरण पर पहला चरण होना चाहिए? मतलब कहने का मतलब ये है इसको कि अगर कोई वेबसाइट हम खोलना चाहते हैं वेब ब्राउज़र के माध्यम से, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? ब्राउज़र खोल ब्राउज़र विंडो को रिफ्रेश करेंगे? नहीं करेंगे। भाई रिफ्रेश क्यों करेंगे खोलते ही? नहीं करेंगे। इंटरनेट ब्राउज़र को सेटिंग खोलेंगे? क्यों सेटिंग खोलेंगे? कोई काम तो है नहीं सेटिंग का। ब्राउज़र एड्रेस बार, मतलब ब्राउज़र का जो ऊपर एड्रेस बार होता है, ठीक है? में वेबसाइट एड्रेस टाइप करेंगे, हाँ, वेबसाइट लिखेंगे www डॉट, ठीक है? वेबसाइट का नाम .com लिख देंगे, तो वो वेबसाइट खुल जाएगी। से सही स्टेप क्या होगा? तो यही होगा, ठीक है? बैक बटन नहीं दबाएँगे हम लोग, ठीक? किसी भी ब्राउज़र में कुछ सर्च करने के लिए हमें सर्वप्रथम ब्राउज़र के एड्रेस बार में वेबसाइट एड्रेस को टाइप करना होता है, ठीक है? सही बात ये है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखो। वेब सर्च के दौरान सटीक शब्दों या वाक्यांशों को खोजने के लिए आप अपने टेक्स्ट के साथ किस प्रतीक का उपयोग करते हैं? पता है कैसे? चिन्ह एकदम आपको सटीक वो वर्ड ढूँढना है जो आप ढूँढना चाहते हैं, ठीक है? ऐसा वर्ड और सटीक वही वर्ड आए नेट पर, तो आप कैसे लिखेंगे उसको? तो उसको डबल कोट्स में आप लिख देंगे। डबल कोट्स में लिखने के बाद मान लीजिए ये है, ये डबल कोट्स है। आपने अपना सेंटेंस लिखा और डबल कोट्स बंद कर दिया। तो क्या होगा? यही सेम डिट्टो ये ढूँढ के देगा, डबल कोट्स में लिखने के बाद, ठीक? चलिए, गूगल पे आप सर्च करिए, ऐसे लिख के देखिए, आपको वही वर्ड में और वही सेंटेंस आपको एग्ज़ैक्ट जहाँ मैच होगा जिस वेबसाइट से, वो सामने आपको लाके रख देगा। चलिए, नेटस्केप क्या है? तो ये एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है? नेटस्केप नेविगेटर एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है? जो पहला व्यावसायिक रूप से सफल वेब ब्राउज़र था। चलिए, ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।